डियर एम क्लब स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्विलिटी की आपकी है ग्राफिकली सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकली सॉल्यूशन में हमारा क्या है, इन टू वेरिएबल होता है एक्स और वाई दोनों के दोनों। तो कैसे आपकी इक्वेशंस को किस प्रकार ग्राफिकली आपका उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे पहले कुछ रूल हैं बेटे। तो रूल आपका क्या है, इसमें है the regions containing all the solutions of an inequality is called the solution regions। मीन्स जो भी इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन हो, जो कंटेनिंग होंगे, जो रीजन्स होगा, उसमें वहां पे उसका क्या होगा, उसको सॉल्यूशन रीजन बोलते हैं। इसके दो पार्ट है बेटे, टू पार्ट ऑफ द एक्स वाई प्लेन। दो पार्ट होंगे, एक आपका ओपन हाफ प्लेन में आपका बिलो होगा, अरे क्या होगा आपका उस लाइन से अब होगा। तो कैसे करोगे, तो जैसे यहाँ पे क्या है, इक्वेशन हमारी ऐसी हो सकती है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी हो सकती है। सेकंड ये होगा ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी लेस देन इक्वल टू 0। दोनों का दोनों इक्वेशन होंगी, दोनों में दो पार्ट होंगे। एक्स वाई प्लेन में किस प्रकार रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो वो क्या कर रहा है, अब सबसे पहले इक्वेशंस को हम चेंज करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चेंज करेंगे। एक्स ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वहां पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में चेंज करो, सबसे पहला काम। फिर उसके बाद कह रहे हैं द पॉइंट, वहां पर स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट निकाल लो, ए एंड बी होगा ऑन द लाइन, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस रीजन बोलते हैं। तो फिर क्या करोगे, उसके बाद है अब वहां पे है ओरिजिन कंटेन करता है कि या नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए सिंपल रूल है, अब कोई भी इक्वेशंस होगी इनइक्वलिटी की, उस इनइक्वलिटी इक्वेशंस को क्या है, जीरो के इक्वल ले लो, यानी कि फंक्शन 0 0 एक्स और वाई की दोनों की जगह 0 कर दो, तो ग्रेटर देन 0 भी पा सकता है। दूसरा इसी प्रकार फंक्शन में क्या करोगे, 0 0 ले लिया तो लेस देन इक्वल टू आपका क्या है, यहां से है वही है, दोनों के रीजन्स हो सकते हैं, ये ग्रेटर देन का, ये क्या होगा लेस देन का है। कंटेनिंग द ओरिजिन, तो ओरिजिन किस प्रकार कंटेन करता है, उसके बिलो होगा या अब होगा स्ट्रेट लाइन के। अगर बिलो होगा तो ओरिजिन कंटेन करेगा, अगर उसके अब होगा तो ओरिजिन कंटेन नहीं करे। तो इस प्रकार के आपके ये रूल हैं। दोबारा बता रहा हूं, द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन होंगे, जो भी पॉइंट होंगे, उनको रिप्रेजेंटेट करने वाली इनइक्वलिटी हमारी सॉल्यूशन रीजन होता है। वो सॉल्यूशन रीजन हमारा दो पार्ट का होता है। दो पार्ट का कैसे होगा, अगर वो आपकी इनइक्वलिटी आपकी अबो की है तो अबो आप प्लेन हो जाएगा, अगर बिलो की है तो बिलो आप प्लेन हो जाएगा। सबसे पहले इसका रूल क्या होगा, इसका सिंपल रूल क्या है, अब आपके दो रूल हैं। तो पहला रूल क्या होगा, चेंज ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी कि उसको इनइक्वलिटी को पहले स्ट्रेट लाइन में चेंज करो और वहां से पॉइंट निकाल लो, पॉइंट एक्स वाई प्लेन में जो होगा तो सॉल्यूशन रीजन माना जाएगा। दूसरा सिंपल रूल क्या होगा, उसका है एक्स और वाई को दोनों को 0 ले लो, 0 लेने के बाद अगर वो ग्रेटर देन की इक्वेशन है तो ग्रेटर देन, तो वो क्या होगा, फॉल हो जाएगा। अगर वो लेस देन की है तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तब फॉल और ट्रू के लिए क्या होगा, वही है कंटेनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन का कंटेनिंग पता लग जाता है, ये ट्रू है या फॉल है। तो क्वेश्चन के द्वारा ये सारे सिंपल रूल हैं, ये पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एनसीईआरटी का है, हमारा 6.2 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन है सोल्व द ग्राफिकली 2x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होगा 6 है। तो सबसे पहले मैंने पहले बताया था सिंपल रूल क्या होता था, गिवन इनइक्वलिटी लिखिए आपका, फिर उस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन लिखिए, फंक्शन एक्स वाई मैंने लिख लिया इक्वल टू 2x प्लस में 6 में y इक्वल टू क्या होगा 6। अब क्या करोगे, इसके पॉइंट कंटेन करो, पॉइंट है तो एक बार x को 0 ले लो, तो x को 0 लोगे तो y इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, तो y का पॉइंट 6 होगा। इसी प्रकार x के बाद है सेकंड पॉइंट y का ले लो, y को 0 लोगे तो 2x प्लस इक्वल टू क्या होगा 6, x की वैल्यू क्या होगी 3 आ गई। तो ये तो पॉइंट हो गए। दूसरा रूल क्या बताया था, x और y को दोनों की जगह 0 लो, तो फंक्शन को 0 0 लोगे आपका क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए, x की जगह 0, y की जगह भी आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा 0, आपका इनइक्वलिटी में, स्ट्रेट लाइन में नहीं इनइक्वलिटी में पुट करो, तो 0 प्लस 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होगा 6 डज नॉट सेटिस्फाई, ये बात सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी कि ये बात फॉल होगी। तो फॉल होगी तो ओरिजिन डज नॉट लाई इन द रीजन, यानी कि रीजन में ओरिजिन लाई नहीं करेगा। तो इस प्रकार के ग्राफ को बेटे अनबाउंडेड बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, अनबाउंडेड यानी कि ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा, वो ओपन हाफ प्लेन का होगा और अबो पार्ट का होगा, बिलो का नहीं होगा, बिलो में ओरिजिन इंक्लूड होता है।
तो पहले ग्राफ पे दिखाइए, ये आपका x और x डैश y होगी, ये y और y डैश होगी, 0 होगा। पहले x पर रिप्रेजेंट करो, यहाँ x के पॉइंट मैक्सिमम 3 है, तो 1 2 3 4 5 इक्वल गैप हो। ऐसे ही आपका y के 6 पॉइंट लो, तो सबसे पहले पॉइंट हो गया आपका a, आपका क्या है 0 और आपका 6 है, तो ये आपका 0 और 6 होगा, a पॉइंट होगा यहाँ से। इसी प्रकार आपका b पॉइंट है 3 और 0, तो ये आपका x एक्सिस होगा। दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन ले लो, ये स्ट्रेट लाइन ही हमारी रीजन को शो करेगी, और इसके ऊपर वाला होगा यही हमारा सॉल्यूशन ऑफ द रीजन होगा, और वो क्या होगा, डज नॉट लाई ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन को लाई नहीं करे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 है, द सोल्व द ग्राफिकली -3x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ग्राफिकली सोल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन में, और उससे पहले मैंने आपका क्या है रूल बताए थे। तो सबसे पहले क्या होगा, द गिवन इक्वलिटी को राइट करो, लिखिए -3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। फिर सेकंड लाइन आपकी क्या होगी, इसको आपका है चेंज करो, यानी कि किसमें, स्ट्रेट लाइन में। द स्ट्रेट लाइन क्या होगी, -3x प्लस में 2y इक्वल टू -6। थर्ड क्या होगा, फिर उसके बाद उसकी टेबल ड्रा करो। तो टेबल में क्या होगा, एक बार x को 0 पुट कर लो और एक बार y को। तो x को अगर मैं यहाँ पर y को, सॉरी सबसे पहले y को 0 पुट करते हैं, तो माइनस का से माइनस कैंसिल होगा, 3 से 2 होगा, आपका क्या होगा, x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। इसी प्रकार आपका अब x को 0 लोगे तो 0 होगा, तो आपका क्या होगा, माइनस के आपका क्या होगा, y की वैल्यू -3 आ गई। ये तो टेबल होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अब पुट करना था आपने x और y को, फंक्शन को 0 लेना था, यानी कि x और दोनों वेरिएबल को 0 ले लो, और ये चेक करो अब फंक्शन आपका ट्रू कर रहा है या आपका फॉल्स है। और इसके बाद ट्रू या फॉल्स से क्या होगा, कंटेनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन की कंटेनिंग का पता लगता है, अब ओरिजिन आपका इंक्लूड होगा या नहीं होगा। इंक्लूड होगा तो उसको बेटे क्या बोलते हैं, बाउंडेड, नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड। तो देखिए आपका फंक्शन को 0 0 पुट करा, तो इन इक्वलिटी क्या होगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, आपका क्या होगा, ये है विच इज ट्रू, ये बात क्या होगी, ट्रू होगी। 0 हमेशा -6 से ग्रेटर देन होता है। तो आपका क्या होगा, सबसे पहले ग्राफ में ये पॉइंट नोट करो, और पॉइंट आपका क्या होगा, 1 और 2 है, x के मैक्सिमम पॉइंट, और y के क्या है, -3 तक है, -1 -2 और -3, तो आपका -3 भी पॉइंट होगा, और 0 और आपका क्या है, ये आपका 2 है, तो ये क्या होगा a। तो इसके एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लो। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, अगर आपका ट्रू है तो ग्राफ इज बाउंडेड, यानी कि ओरिजिन इसमें कंटेन होगा, इसमें आपका शामिल होगा, इंक्लूड होगा। तो आपका ये इसके डार्क कर दो। ये आपका क्वेश्चन था आपका 7। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और है, जिसमें ओनली अकेला एक वेरिएबल हो और उसका ग्राफ निकालना हो, x या y ग्रेटर देन या लेस देन की इनइक्वलिटी हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, और 10 दोनों में से एक बता रहा हूं मैं। द सोल्व द ग्राफिकली y लेस देन -2 है। तो सबसे पहले इसकी वही बात है, आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आपकी बनाइए, y इक्वल टू -2 हो गया। तो यहाँ पे लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट बनाइए, क्यों, y का तो फिक्स पॉइंट हो गया, -2 और -2, एक बार x का 0 ले लो, कोई भी एनी पॉइंट ले लो, मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, तो 2 पॉइंट हो गए, तो 0 और आपका -2 पहला पॉइंट हो गया। 2 और -2 में से आपका ग्राफ ड्रा करके एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लो। तो यहाँ पे x और y की इसके आधार पे आपने कर लिया, ये आपका क्या होगा, 0 हो गया हमारा, और ये क्या होगा, -2 से पासिंग थ्रू द लाइन होगी, आपकी स्ट्रेट लाइन है, 0 से 2 हो गया, और 2 से -2, तो ये भी पॉइंट ए, तो पासिंग थ्रू हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ग्राफ को कैसे, तो वही बात है, थर्ड जो रूल होता है, पुटिंग द x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो x तो 0 है, तो 0 लेस देन -2, तो विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होया, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो क्या होगा, ग्राफ इज अनबाउंडेड होगा, यानी कि ग्राफ ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन को क्या है, नीचे से डार्क कर दो, तो ये इसका ग्राफ होगा। तो बेटे ये था ओनली 1 आपका इनइक्वलिटी दे रखी हो, तो उसको कैसे ग्राफिकली, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1 से मोर देन इनइक्वलिटी मिलेंगी, उसको आपने क्या होगा, जो सब का बाउंडेड, जो सब का शेडेड रीजन होगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा, रीजन होगा। नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।